हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बरकरार रख रहे होंगे। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान पुलिस की भर्ती के बारे में कि आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए, आपको कैसे क्या तैयारी करनी है, क्या कट ऑफ रहेगी और अभी तक आपने अगर फॉर्म नहीं भरा है तो कहाँ से फॉर्म भरें, उस सभी टॉपिक के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो और गवर्नमेंट के रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम के रिलेटेड जो भी हो वो सभी से पहले आपको मिल सके। तो आपको क्या रणनीति रखनी है, कैसे तैयारी करनी है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो काफ़ी बंदों के कमेंट थे कि सर हम कहाँ से तैयारी करें, क्या पढ़ें। तो मेरा सजेशन ये है कि आपको अब पाठ्यक्रम नहीं बदलना है, यानी कि आप जिस किताब से तैयारी कर रहे हो, जिस भी कोचिंग से तैयारी कर रहे हो, वो आपको अब नहीं बदलना है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी चीज़ आपने पढ़ रखी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। तो मेन टॉपिक तो यही रहेगा अपना कि आज अपन को किस तरह से आपको तैयारी करनी है, कैसे आपका सिलेक्शन हो सकता है, उन सभी के बारे में अपन बात करेंगे। तो आपको जो पाठ्यक्रम आपने पहले से पढ़ रखा है उसी का ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। और अगर नया बंदा है तो उसके लिए मैं बता सकता हूँ कि आपको इस तरह से आप तैयारी करनी है और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, उस सभी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो अब इतना नहीं सोचना है कि हमें कहाँ से फॉर्म भरूँ, क्या भरूँ, क्योंकि कहीं से भी अगर आपकी तैयारी अगर अच्छी होगी तो कहीं से भी आप सिलेक्शन ले सकते हो। अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं होगी तो आप भले ही कहीं से भी फॉर्म भर दो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी। अपना मेन टॉपिक ये है कि आपको तैयारी कैसे करनी है, क्या पढ़ना है। लास्ट के लगभग अपन देखा जाए तो 2 महीने हैं, 2 महीने में आपका एग्ज़ाम करा देंगे। तो आपका जो है वो कब तक आपका एग्ज़ाम होगा और कैसे क्या तैयारी करनी है, आपको जो आप पढ़ रहे हो, जो आपको पाठ्यक्रम पहले से पढ़ रखा है उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना और मॉक टेस्ट देना। यानी कि आप जितने मॉक टेस्ट दोगे उससे आपकी जहाँ कमज़ोरी होगी और टाइम मैनेजमेंट का इशू ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें ताकि उससे आपको अच्छा से अच्छा बेनिफिट मिल सके और आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छे से हो सके। और मैं बताऊं कि काफ़ी बंदों के कमेंट्स है कि सर हम पढ़ रहे हैं तो क्या पता हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। देखो, अगर आप तैयारी कर रहे हो अच्छे से, अगर आपने तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। और अगर आप तैयारी अच्छे से नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन क्योंकि होना मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा ही रहता है वैसे तो। और मैं बता दूं कि अगर आप नया बंदा है कोई, अगर उसके पास अगर कोई बुक वगैरह नहीं है और अगर किसी से तैयारी कर रहा है तो अब कौन सी बुक पढ़ें, तो मैं बता दूं कि जो इंडिया जीके की जो लुसेंट आती है वो काफ़ी अच्छी बुक है। किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन जहाँ से मैंने तैयारी की है वो मैं बता दूं कि आपको जो लुसेंट की बुक आती है उसको अच्छे से अच्छे 2-4 बार पढ़ लो तो उसका आराम से आपका इंडिया जीके वहाँ से कवर हो जाएगा। और राजस्थान जीके की बात करें तो राजस्थान जीके की लुसेंट की बुक आती है, उसको आप अच्छे से कवर कर सकते हो, क्योंकि राजस्थान जीके का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है तो आपको उसको तो अच्छे से अच्छे आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और अपन बात करें कि जिसका रीजनिंग और कंप्यूटर, तो रीजनिंग, कंप्यूटर और मैथ्स, यानी कि यहाँ से आप नंबर पूरे में से पूरे, यानी 60 क्वेश्चन है तो आप 60 में से 60 नंबर ला सकते हो। क्योंकि इसका ये रहता है कि आपको पता है कि कंप्यूटर में और रीजनिंग और मैथ्स में फिक्स टॉपिक रहते हैं और फिक्स क्वेश्चन बनते हैं, तो वो आप आराम से कवर कर सकते हो। तो मैं रीजनिंग और मैथ्स की बता दूं कि जो रामनिवास माथुर की जो बुक आती है उसको आप अच्छे से कवर कर लो और जितने भी जो पुराने ओल्ड पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको अच्छे से निकाल दो। वैसे अपने चैनल पर मैं बहुत ही जल्द क्लास स्टार्ट करूँगा तो उसमें आपको बता दूँगा कि आपको रीजनिंग वगैरह क्या पढ़ना है, कैसे सवाल को कुछ किस ट्रिक से आप जल्दी से आसानी से सोल्व कर सकते हो, उस सभी के बारे में अपन बात करेंगे। लेकिन एक तो बुक आपको कोई सी लानी पड़ेगी, क्योंकि आप पुराने पेपर निकाल लो और जो आपको कोई सी भी एक बुक ले आओ और उसके जो भी क्वेश्चन निकलते हैं वो सारे क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करो। यानी कि रीजनिंग और मैथ्स में ऐसा है कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना उतने ज़्यादा आपको नंबर मिलने की संभावना है। इसलिए आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। और अपन बात करें कि जो कंप्यूटर के लिए, तो कंप्यूटर के लिए आप दक्ष की बुक ले आओ। यानी कि आप दक्ष की बुक लाओगे तो उसमें आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे और उसमें जो एक यानी कि उसकी लैंग्वेज काफ़ी इजी है, आपको आसानी समझ में आ जाएगी
और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन कोई बाहर से नहीं बनते। तो आप आराम से वहाँ की तैयारी कर सकते हो। अपना मैं टॉपिक यही था कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। आप रीजनिंग मैथ्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, जिससे आपको आसानी से ज़्यादा नंबर मिल सके। और कंप्यूटर को अच्छे से पढ़ो। और राजस्थान जीके का ऐसा है कि आप कितना ही पढ़ लो, लेकिन 2-4 क्वेश्चन बाहर से आते ही हैं, तो वो तो संभव नहीं है। लेकिन आपको एक टारगेट फिक्स करके चलना पड़ेगा, यानी कि आपको लगभग कम से कम अगर वो फाइनल सिलेक्शन के लिए आपको 120 तक का टारगेट तो आपको लेके चलना ही पड़ेगा। यानी कि आप इतना टारगेट लेके चलोगे तब जाके आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इतना टारगेट लेके चलोगे तो जाके आपका 110-115 नंबर आएंगे, तो वो आपका फाइनल सिलेक्शन के लिए श्योर काफ़ी हो जाएंगे। यानी कि उससे आप सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। इसलिए मेरे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी भी तरह का नोटिफिकेशन हो तो आपको जल्द मिल जाएगा। और आपको राजस्थान पुलिस से रिलेटेड जो भी अपडेट है वो मैं देता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।